नमस्कार प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग फिर से शुरू करने वाले हैं जीपी पार्ट 2। जी हम लोग पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, देख लीजिएगा। तो हम लोग आज पार्ट 2 शुरू करने वाले हैं जीपी का, यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। कॉन्सेप्ट 100% क्लियर रहेगा, 100% फार्मूला वाले क्वेश्चन रहने वाले, ठीक है। क्लास 12 बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स आपके अपने कॉमर्स पाठशाला पर, ठीक है। चलिए छोटा एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। गुणोत्तर श्रेणी वह श्रेणी है जिसमें किसी भी पद पिछले पद से गुना होता है या भाग होता है, ठीक है। एपी में क्या होता था, एपी में जोड़ होता था या माइनस होता था, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें गुना होता है या भाग होता है, ठीक है। एपी का टर्म क्या था, एपी का टर्म था ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ठीक है। लेकिन इसमें का टर्म है ए आर स्क्वायर, ठीक है। एपी में डिफरेंस कैसे निकालते थे, एपी में जब कॉमन निकालना रहता था तो कॉमन डिफरेंस निकालते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ जो है कॉमन रेशियो निकालते थे, कॉमन डिफरेंस उसमें निकालते थे A2 माइनस A1, ठीक है। लेकिन इसमें निकलेगा A2 बट्टे A1, ठीक है। बाकी सारा चीज़ सेम है। एनवा पद टी एन को एनवा पद बोलेंगे। उसमें टी एन का फॉर्मूला क्या था एपी में, ए प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट 1 डी, ठीक है। लेकिन जीपी में क्या होगा फॉर्मूला, ए आर एन माइनस 1, ठीक है। कॉमन रेशियो निकालने का आपको फॉर्मूला बता दिए। एस एन का उसमें फॉर्मूला था n/2 बड़ी ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 छोटी ब्रैकेट 1 डी बड़ी ब्रैकेट 1। लेकिन इसमें क्या फॉर्मूला है, ए आर एन माइनस 1 बट्टे R1, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, कॉन्सेप्ट बिल्कुल आप लोग को जो है ना वो क्लियर रखना है, ठीक है। वहीं इसमें जो एक और चीज़ है आपका एस इन्फिनिटी, जो कि आपका जो है एपी में नहीं था, ठीक है। एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला था ए बट्टे 1 माइनस आर, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, हम लोग देख लेते हैं एक बार फिर से फटाफट ओवरव्यू कर लेते हैं। समान रूप क्या है, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर पर 4 स्क्वायर, ठीक है। फटाफट देख लेते हैं एक बार। उसके बाद पहला पद को ए कहेंगे, समान अनुपात को आर कहेंगे, एनवा पद को एन पदों की संख्या को एन कहेंगे, टी एन जो है एनवा पद है, ठीक है। सिर्फ जनरल फॉर्मूला जो है बता दिए, ये चीज़ ये भी बता दिया आपको, ठीक है। फटाफट आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से एक बार देख लेते हैं एपी और जीपी में अंतर क्या है। इसमें जोड़ा या घटाया जाता है, ठीक है। इसमें गुना और भाग किया जाता है, ठीक है। एक निश्चित समय से जोड़ा घटाया जाता है, एक निश्चित समय से गुना या भाग किया जाता है। इसमें कॉमन डिफरेंस डी होता है, इसमें कॉमन रेशियो आर होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला आपको जनरल फॉर्म बता दिए, ए प्लस टू डी, इसका हुआ ए आर क्यूब, ठीक है। वहीं पे अगर आपको ये भी बता दिया, एस एन का फॉर्मूला भी आपको पहले बता दिया, ठीक है। चलिए ओवरव्यू फटाफट खत्म करके पहला हम लोग जो है क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। पहला हम लोग का क्या क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन को आप लोग जो है पढ़िए, ठीक है। 1 सेकेंड, क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। इसको इधर लेते आते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन, यदि जीपी में प्रथम पद 3 तथा सार अनुपात 2 है तो 8वां पद याद कीजिए। हम लोग इसको जो है पिछला वीडियो में कवर कर चुके हैं, देखिए एक बार ट्राई कीजिए, अगर आपसे बनता है तो एक बार देखिए ट्राई कीजिए, नहीं बनता है तो हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं, पहला पद क्या दिया हुआ है, ए बराबर 3 दिया हुआ है, आर बराबर 2 दिया हुआ है, एन बराबर जो 8 दिया हुआ है, ठीक है। तो टी एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए गुना आर एन माइनस 1, ठीक है। ए दिया हुआ है 3 गुना 2 पर 8 माइनस 1,
तो हो जाएगा 3 गुना 2 पर पावर 7 तो हो जाएगा 3 गुना, अब इसको 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 3 2 5 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64 64 दूनी 128, ठीक है 128 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे जो है आपका 128 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद जो 128 गुना 3 कर दीजिए तो हो जाएगा 384, आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, फटाफट आप लोग को जो ये क्वेश्चन अभी सिर्फ समझना है, पूरा पीपीटी आप लोग को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर जाके चेक कर लीजिएगा, आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी जीबी का प्रथम पद यानी कि ए दिया हुआ है 5, सार्व अनुपात 3 यानी कि आर दिया हुआ है 3, छठा पद यानी कि एन दिया हुआ है हमारा 6, तो इसका फॉर्मूला पे लगा देते हैं टी एन बराबर ए गुना आर एन माइनस 1। ठीक है, तो हो जाएगा 5 गुना 3 6 माइनस 1, 5 गुना 3 पर पावर 5। ठीक है, 5 गुना कितना हो जाएगा 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, इसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, 3 तिया 9 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 283 होगा। ठीक है, सॉरी 243 होगा। ठीक है, ये आपका जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर हम लोग क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। सेम क्वेश्चन, फिर से वही क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन को इस तरह से आप लोग को इतना रिवाइज कर लेना है कि आप लोग को एग्जाम में कोई दिक्कत ही ना आए। ठीक ना, आप लोग को इस वीडियो के अलावा कोई दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़े, हम लोग इसकी पूरी तैयारी करके आए हैं। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है, किसी एक सेकेंड, किसी जीपी का प्रथम पद यानी कि ए बराबर 2, सार्व अनुपात 4, आर बराबर 2 और एन बराबर जो है आपका वो है एन बराबर आपका दिया हुआ है 10। ठीक है, सॉरी सार्व अनुपात 4 है ना, टी एन बराबर डायरेक्ट हम लिखते हैं 2 गुना 4 10 पर माइनस 1। ठीक है, तो टी एन बराबर 2 गुना 4 पर पावर 9। ठीक है, तो हो जाएगा 2 गुना, इसको जो है 4 गुना 4 गुना 4 कर लीजिएगा आप इसको 9 बार। ठीक है, 9 टर्म तक करना है। ठीक है, पता चल जाएगा आपको, तो ये हो जाएगा 2,62,144 आएगा। तो 2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 288 हो जाएगा। ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। थर्ड नंबर भी आपका, सॉरी थर्ड नंबर हो गया, फोर्थ नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ नंबर भी आई थिंक सेम क्वेश्चन है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, देख लेते हैं। यदि किसी एपी का प्रथम पद ए बराबर 7, आर बराबर 2, सार्व अनुपात और तो उसका 12वां पद क्या दीजिए, यानी कि एन बराबर 12 दिया हुआ है। ठीक है, डायरेक्ट एन बराबर टी एन बराबर ए गुना आर एन माइनस 1। ठीक है, तो 7 गुना 2 पर पावर 12 माइनस 1। ठीक है, 7 गुना 2 पर पावर 11। ठीक है, तो 7 गुना 2048 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको एक बार गुना करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 14,336। ठीक है, सेम यही आंसर आएगा, आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, मिला भी लीजिएगा। ठीक है, बाकी आप लोग को इसका पूरा का पीपीटी मिल जाएगा। ठीक है, पूरा पीपीटी मिलेगा। सही कॉन्सेप्ट, पक्का फाउंडेशन, शानदार रिजल्ट रहने वाला है जीपी का। पढ़ेगा कॉमर्स तो बढ़ेगा कॉन्फिडेंस। ठीक है, चलिए हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है बट सेम चीज़ है। ठीक है, यदि किसी एक सेकेंड, यदि किसी जीपी का प्रथम पद ए बराबर 3, 5वां पद यानी कि टी एन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, टी एन और एन दिया हुआ है। ठीक है, टी एन बराबर
48, पाँचवा पद 48 तथा पद संख्या यानी कि n बराबर 7 दिया हुआ है तो r निकालना है। ठीक है, सेम हम लोग फॉर्मूला से निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। Tn बराबर a गुना r पर पावर n-1, a हो जाएगा 3 गुना r पर पावर 7 माइनस सॉरी यहाँ 48 होगा ना। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 7 माइनस 1, ठीक है। नहीं, यहाँ पे जो है ना क्वेश्चन में गलती किया गया है, क्वेश्चन में गलती है जी। यहाँ पे 5 कर दो। ठीक है, n बराबर 5 करो, n बराबर 5 होगा। ठीक है, तो 48 बराबर 3 गुना r पर पावर 4। ठीक है, अब इसको इधर लेते जाओ, इसको इधर लेते जाओ। ठीक है, तो कितना हो जाएगा r4 स्क्वायर बराबर 48/3 कितना हो जाएगा, इसमें हो जाएगा तब 16। ठीक है, r4 बराबर 16। ठीक है, तो 16 का स्क्वायर, इसको हम कर लें तो r4 बराबर 24 होगा, तो ये ऊपर से ऊपर ख़त्म हो जाएगा, r बराबर 2 होगा। ठीक है, आंसर ये करेक्ट होना चाहिए। आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, और आप लोग को कोई भी डाउट हो तो एक बार जो है कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। सेम क्वेश्चन, ठीक है, सेम जो है क्वेश्चन है। किसी जीपी का प्रथम पद a बराबर 5 तथा सातवां पद यानी कि T7 n बराबर 640 और n सातवां पद दिया हुआ है, तो n बराबर 7 r निकालना है। ठीक है, सेम चीज़ है, थोड़ा सा ये जटिल होने वाला है जी। ठीक है, Tn बराबर AR n-1 640 बटे 5 गुना r पर पावर 6 हम डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, अब इसको इधर लेते आइए, इसको इधर लेते आइए, तो r पर पावर 6 बराबर 640 बटे 5 कितना होगा, फटाफट बताइए। 640 बटे 5, एक बार फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइए कितना होगा। हम वेट कर रहे हैं, आप लोग फटाफट बताइए। ठीक है, जिसका इतना आया वो सही है। ठीक है, बाकी कोई कैलकुलेटर का यूज कर रहा है तो भैया उस तुम्हारे लिए सॉरी। ठीक, R6 बराबर 128। अब हमको लग रहा है कि यहाँ पे जो है आंसर क्या 128 का वर्गमूल आ सकता है, एक बार चेक कीजिए। आएगा क्या, चेक कीजिए, चेक कीजिए, चेक कीजिए फटाफट। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, किस तरह से इसको लिख सकते हैं आप बताइए। r बराबर R6 बराबर 2 पर पावर 7 लिख सकते हैं। ठीक है, 2 पर पावर 7 तो लिख ही सकते हैं ना जी। अब इसको ये ऊपर वाला को इधर ला लिए तो r बराबर क्या हो जाएगा, 2 पर पावर 7/6। इसको भी हम लोग आंसर मान सकते हैं। ठीक है, अगर इसको हम लोग और आगे बढ़ाते हैं तो क्या होगा, एक स्टेप अगर हम लोग और आगे बढ़ा लें तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 पर पावर r बराबर 2 पर पावर 1 + 1/6
ये भी हो सकता है। अगर हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 2 गुना 2 पर पावर 1/6, अगर लिख सकते हैं तो आप लोग कमेंट में हाँ ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। और इसको हम लोग 2 गुना 6 ऐसे लिख सकते हैं। अगर ये मेरा आंसर सही तो करेक्ट लिखिएगा, अगर नहीं है तो एक बार जो है कमेंट में ज़रूर अपना राय छोड़िएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी जीपी का प्रथम पद 4 सेकंड भाई, इधर तुम इधर आ जाओ। ए बराबर 4, आर बराबर 3, एन ज्ञात करना है। दो ही चीज़ दिया है ना क्या जी, सॉरी, एन बराबर 9 दिया हुआ है, ठीक है। टी एन याद करना है, तो टी एन फार्मूला आप लोग को पता है, फार्मूला आप लोग को पता है ना जी, कि वो भी खा गए हैं। अगर खा गए तो भैया क्या दिक्कत है, पेटवा तो कम से कम भरल हो न, ठीक है। आंसर आएगा, चेक करके बताइए, फटाफट बनाइए। दिक्कत होगा तो कमेंट भी करना है कि भैया यहाँ दिक्कत आ रहा है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन का आंसर हम लोग कर लिए। 8वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, फटाफट। एक जीपी का प्रथम पद 3 यानी कि ए बराबर 3, सार्व अनुपात आर बराबर 2 तथा 18वां पद दिया हुआ है, यानी कि टी एन दिया हुआ है 39,03,216, एन ज्ञात करना है, ठीक है। तो टी एन का फॉर्मूला लगाइए जी। 39,16,, ए कितना है 3 गुना, अगर हम एन को 18 मान ले तो टी एन दिया हुआ है 18, ठीक है। आर कितना है 2, ठीक है। 18 माइनस 1 13,40,03,216 बराबर 3 गुना 2 पर पावर 17, ठीक है। अब जो है इसको इधर लाते हैं, सॉरी इसको इधर लाते हैं और इसको इधर कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए दोस्त, नहीं तो फिर जो है ना बहुत दिक्कत हो जाएगा। 39,02,03,216/3 कट गया, कट जाएगा ना जी, 1,31,072 से, ठीक है। तो 217 बराबर 1,31,072, ठीक है। अब इसको हम लोग इस तरह से 1,31,000 का निकाल लिए तो एक बार 1,31,072 रुपया का जो है वर्गमूल निकालिए आप लोग फटाफट। अगर वर्गमूल नहीं निकालने जान रहे तो एक बार कमेंट कीजिए, ठीक है। निकाल लिए, कितना आया, आया जी। अगर आ गया तो ठीक है, और नहीं आया है तो LHS बराबर RHS करके कहानी ख़त्म कीजिए, ठीक है।
अब कुछ लोग बोलेंगे कि भैया ये जो है कैसे होगा, LHS बराबर RHS कैसे होगा। तो आप लोग का भी क्वेश्चन सही है भाई, कैसे होगा। ठीक है, चलिए आप लोग का भी जो है हम आपका आंसर दे देते हैं कैसे होगा। ठीक है, एक बार ऐसे भी देख लेते हैं। ठीक है, TN का फॉर्मूला क्या, एक सेकंड भाई, TN का फॉर्मूला क्या है, ARN-1। ठीक है, 39,03,216। ए कितना दिया हुआ है, ये हमारा दिया हुआ है ये कितना दिया हुआ है जी, 3 गुना 2 पर पावर n-1। ठीक है, अब हम लोग सीधा इसको इधर लेते जाते हैं, इसको इधर लेते जाते हैं। 2 n-1 बराबर 39,03,216/3 कट जाएगा तो हो जाएगा 1,31,072 रुपया। तो हो जाएगा यहाँ पे 2n-1 बराबर 1,31,072। तो 2n-1 इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 17। ठीक है, अब जो है इसको ये नीचे नीचे ख़त्म हो जाएगा तो n-1 बराबर 17। अब इसको उधर लेते जाते हैं तो n बराबर क्या हो जाएगा, 17 + 1 बराबर 18 आया। LHS बराबर RHS बराबर हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं विपुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी जीपी का प्रथम पद 2 सार्वनुपात 3 nवां पद यानी कि TN जो है 1487 है। सेम क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर जो है कमेंट में बताइएगा। ठीक है, कमेंट में जो है इसका आंसर आप लोग हमको कमेंट में बताइएगा। 9th नंबर क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ रहा है। ठीक है, सेम क्वेश्चन अभी जो बताएं वही क्वेश्चन है। चलिए 10th नंबर सेम क्वेश्चन जी, सेम क्वेश्चन, फिर से सेम क्वेश्चन। 10 नंबर भी जो है सेम क्वेश्चन। क्या इसको छोड़ दें या फिर बना दें, छोड़ दें या बना दें, क्या करना है। चलिए आप लोग के लिए बना ही देते हैं। कितना है, TN कितना हुआ है, 51-20 दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 5, R दिया हुआ है 2, n-1। ठीक है, तो अब सीधा सीधी इसको इधर लाइए, इसको इधर कीजिए तो 2n-1 बराबर 51-20/5 कितना आएगा, 5 से भाग दे देंगे तो होगा ना 10-24। 2n-1 बराबर 10-24। तो 2n-1 बराबर 2 पर पावर 10 लिख सकते हैं, 2 ख़त्म हो गया, n-1 बराबर 10। अब इसको जो इधर लेते हैं तो n बराबर 10 + 1 बराबर 11। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा आ गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। 1 सेकंड रुक जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी जीपी का तीसरा पद यानी कि T3 बराबर 12, छठा पद T6 बराबर 192। तो उसका ए ज्ञात करना है और आर ज्ञात करना है। क्वेश्चन घुमा दिया जी, कैसे होगा अब, हाँ ए और आर ज्ञात करना है, सिंपल सी बात है यार, कैसे कर लोगे। ए आर, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं T3 को 3-1। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना, बराबर 12। तो इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, इसका मतलब है
ए आर पर क्यूब बराबर 12, ठीक है। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए आर पर 6 - 1 बराबर 192। तो हम लोग इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ए आर 5 बराबर 192। समीकरण 2 मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो समीकरण 2, इसमें क्या है, भागा होगा जी। समीकरण 2 भागा समीकरण 1 करने पर, ठीक है। समीकरण 2 भागा समीकरण 1 यानी कि ए आर 5 बट्टे ए आर 2, ठीक है, यानी कि 192/12। क्या होगा अब, यहाँ तो ए ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा आर 5 - 2 बराबर, इसको भाग दे दीजिए, कितना होगा, 16 होगा, 16, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, R3 बराबर 16, ठीक। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, R3 बराबर 16/3। इसका लगभग अनुमान आएगा 2.52, लगभग आएगा, ठीक है, लगभग ही आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, समीकरण 1 में R का मान रखने पर तो हो जाएगा A गुना 2.52 बराबर 12, A गुना 6.3504 बराबर 12, ठीक है। अब इसको इधर कर दो, तो A बराबर क्या हो जाएगा, 12/6.3504। अगर हम लोग कट करते हैं तो A बराबर 1.89 अप्रॉक्स आएगा, ठीक है, अप्रॉक्स, ठीक है, अप्रॉक्स आएगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक जीपी के पहला 7 पद यानी कि पहला पद 7 है, सॉरी, यानी कि ए बराबर 7 है, सार अनुपात यानी कि आर बराबर 3 है। 1 सेकंड, यदि इसका कोई पद 1701 है तो वह कौन सा पद होगा, भारी समस्या में फंसा दिया यार, कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। चलिए, समस्या का हल भी हमें को निकालना है ना, कोई निकाल के तो देगा नहीं तो बोलेगा भाई तुम पढ़ते क्यों नहीं हो, ठीक है। Tn बराबर ARn-1, इसको हम लोग Tn मान लेते हैं, ठीक है, 1701 को, ठीक है। ए दिया हुआ है हमारा 7 गुना 3 पर पावर n-1, ठीक है। इसको इधर करते हैं, इसको इधर कर दें, 3 पर पावर n-1 बराबर 17/7 हो जाएगा। इसको हम लोग कट करें तो 3, 4, 1, 7 यानी कि 2 हो जाएगा, ठीक है। 3n बराबर 243 आ जाएगा, क्योंकि 3n-1 बराबर 243 का वर्गमूल 3 पर पावर 5 होता है। तो ये 3 ख़त्म हो जाएगा, n-1 बराबर 5, तो n बराबर हो जाएगा
5 + 1 n बराबर 6। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 117 इस जीपी का छठवां 117 जो पद है हमारा वो छठा पद है। ठीक है, निकल गया। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन दे दिए हैं भाई साहब, क्या बात है। चलिए इस लंबे चौड़े क्वेश्चन को भी आसान तौर पे हम लोग सुलझाने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है जी। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन। एक इन्वेस्टमेंट स्कीम में यदि 10,000 रुपये की निवेश होता है, 10,000 का निवेश करते हैं तो अगले वर्ष, यहाँ पे अगले है जी, इसको अगले वर्ष आपकी राशि दुगने वर्ष आपकी राशि दुगनी हो जाती है। अगले वर्ष आपकी राशि दुगनी हो जाती है। थोड़ा सा यहाँ जो है लिखने में मिस्टेक कर दिया है। 10,000 निवेश करते हैं तो अगले वर्ष आपकी राशि दुगनी हो जाती है, तीसरे वर्ष वो पुनः दुगनी हो जाती है और इस प्रकार हर 6 वर्ष में दुगनी होती है। हर वर्ष वो राशि दुगनी हो रही है। ठीक है, यदि ये क्रम 8वें वर्ष तक चलता है तो 8वें वर्ष के अंत में आपके पास कुल कितनी राशि रहेगी। ठीक है ना, यही क्वेश्चन पूछा गया है। 1 सेकंड भाई, कितना नंबर 13 नंबर क्वेश्चन था ना। ठीक है, चलिए इसका भी हम लोग सोल्यूशन निकाल लेते हैं भाई। सबसे पहले हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं, ए निकाल सकते हैं हम लोग क्वेश्चन से। ए बराबर 10,000 हर वर्ष जो है वो दोगुना हो रहा है, यानी कि आर बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, 8 वर्ष बोल रहा है, यानी कि एन बराबर जो है वो 8 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा। चलिए निकालिए, चलिए निकालिए फटाफट। हम इसको 2 भाग में भी बांट के आपको दिखाएंगे। ठीक है, चलिए पहला जो हम लोग का फॉर्मूला के फॉर्मेट में वो बना के आपको दिखाते हैं, उसके बाद सेकंड फॉर्मेट भी आप लोग को दिखाएंगे। ठीक है, टेंशन ना लो जी। ऐसा जगह आप लोग आए हैं ना जहाँ से पान नहीं तो पान का डंटी ज़रूर सीख के जाइएगा। ठीक ना, आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, 12,80,000 12,80,000 इसका आंसर है जी। ठीक है, चलिए इसका जो है सेकंड रियल लाइफ एक्सपीरियंस पे अब हम लोग इसको समझते हैं। ठीक है, हम लोग जानते हैं हर वर्ष अगर दोगुना होगा तो पहला साल 10,000 है, दूसरा साल 20,000 हो जाएगा, तीसरा साल 40 हो जाएगा, चौथा साल 80 हो जाएगा, पाँचवा साल कितना होगा 1,60,000 हो जाएगा, 3,20,000 हो जाएगा छठा साल। ठीक है, उसके बाद क्या होगा 6,40,000 हो जाएगा सातवां साल। उसके बाद क्या है 12,80,000 हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग सिंपल कैलकुलेशन है और हम लोग एपी से उससे भी जीपी से भी हम लोग समझ गए। ठीक है, चलिए हम लोग एक तीसरा फॉर्मेट भी एक बार चेक ट्राई करते हैं। ठीक है, हम लोग एक 1 सेकेंड कुछ इसमें उस्तादी हम भी करके देखे जी। ठीक है ना, अब जो है ठीक है, देखो थोड़ा सा नहीं जी, बहुत ज़्यादा जो है ना लाइन टेढ़ा हो रहा है। ठीक है, 1 सेकेंड भाई। सबसे पहले हम लोग 8 को हम लोग को पता है, तो वर्ष की गणना हम लोग कैसे करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है,
गुना करते चलिए गुना कीजिए। 2 पर पावर 0 बराबर 1, 2 पर पावर 1 बराबर 2, 2 पर पावर 3 बराबर 4, 2 पर पावर 4 बराबर 8, 2 पर पावर 5 बराबर 32, 2 पर पावर 6 बराबर 64, 2 पर पावर 7 बराबर 128। ठीक है, सिंपल सा था जी। फॉर्मूला क्या था? 2n-1, यही फॉर्मूला था। तो 1 मतलब कितना हो गया? 10,000, 2 मतलब 20,000, थर्ड मतलब 30,000। ठीक है, हाँ एक बात अब ये नोटिस करने वाला ये है, ये फॉर्मूला उसी वक्त काम करेगा जब ये राशि दोगुनी हो रही हो। एक सेकंड, थोड़ा सा इस पे जो हम लोग समझ लेंगे ज़्यादा बेटर है। ठीक है, ये फॉर्मूला उसी टाइम काम करेगा जब वो राशि या तो दोगुना हो रहा हो, हर बार दोगुना होता रहो, या तो फिर इसमें चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना, कंपाउंड ग्रोथ हो रहा हो, जिसको हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा तभी ये फॉर्मूला काम करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो 14 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है। सेम चीज़ जी, सेम चीज़, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना, अभी सेम वही वाला आ गया। कंपाउंड इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला आ गया जी, कैसे होगा? चलिए देख लेते हैं। एक कार्य का मूल्य 10 लाख है, हर साल उसकी कीमत 10% बढ़ जाती है घटती हुई दर पर। ठीक है, यदि यह कमी इसी दर से 5 वर्षों तक रही तो 5वें वर्ष के अंत में क्या होगा? गाड़ी का दाम निकालना है जी। गाड़ी तो आप लोग का फर्स्ट प्रायोरिटी है ना। चलिए निकाल लेते हैं। ए बराबर 10 लाख सही लिखे हैं ना जी, एक बार चेक कर लीजिएगा। आर बराबर क्या है? आर बराबर निकालना ना पड़ेगा जी, 100। बहुत गलती हो रहा है यार आज। आर बराबर क्या निकल जाएगा? आर A2 तो दिया नहीं है जो निकालेंगे हम, कैसे निकालेंगे? 100% माइनस 10%, 9%। अब 9% आया, कितना हो जाएगा? सीधा सीधे रखो ना भाई, 0.9% हुआ। क्यों उतना दिमाग लगाना है? ए बराबर हो जाएगा 10 लाख। ठीक है, आर बराबर हो जाएगा 0.9, एन हमारा दिया हुआ है 5। ठीक है, तो TN बराबर गुना 0.9, डायरेक्ट हम कर रहे हैं। ठीक है, तो हो जाएगा 0. बराबर हो जाएगा 6,56,100। ये 5 वर्ष में, नेक्स्ट 5 वर्ष में कीमत रहेगा। ठीक है, ठीक है, क्योंकि यहाँ कार की कीमत घट रहा है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ भी लग रहा है जी। ठीक है ना, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 नंबर, सिंपल क्वेश्चन लग रहा है। SN का फॉर्मूला लगाना है। SN का फॉर्मूला, एक सेकंड। यदि किसी GP का प्रथम पद 3, सार्वनुपात 2 और पदों की संख्या 10 हो तो प्रथम 10 पदों का SN यहाँ निकाल लीजिए। ठीक है, सीधा सीधी SN का मान रखते हैं। SN का फॉर्मूला आप लोग को क्या बताएं?
ए आर माइनस वन बटे आर बाय वन। ठीक है, ए कितना है 3, 2 पर 10 माइनस 1। ठीक है, बटे सॉरी यहाँ पे 1 होगा ना, पूरे में 1 होगा। ठीक है, बटे आर माइनस वन। ठीक है, बराबर हो जाएगा 3 गुना 10 हो जाएगा ना, तो हो जाएगा 10 24 माइनस 1 बटा आर कितना है जी 2 माइनस 1 है ना, तो 1 आ जाएगा। ठीक है, 3 गुना 10 23 बटे 1, तो 1 का कोई काम नहीं, हटा दो यार, 1 है तो 3 गुना से 10 23 करो, कर दो 30 69, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पर से 10 पदों का योग यही निकल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, किसी जीपी का प्रथम पद 5 4 अनुपात इतना 12वां पद इतना है। सेम क्वेश्चन, एक बार इसका आप लोग कमेंट में आंसर बताइए फटाफट देखिए, अगर आप लोग बना पाते हैं तो फटाफट आंसर बताइए, नहीं तो फिर हमें आप लोग के लिए जिंदाबाद। ठीक है, फटाफट बताइए, फटाफट भाई। बच्चा 12 पदों का योग 12वां पद इतना है। इसमें टीएन भी निकालना है, एसएन भी निकालना है, दोनों निकालना है जी। ठीक ना, इसका जो है टीएन का आंसर बता देते हैं, दोनों का आंसर बता देते हैं। आप लोग जो है इसको एक बार चेक कीजिए, अगर बना पाते हैं तो, नहीं बना पाते हैं तो नेक्स्ट बार में जो हम लोग बना देंगे। और एसएन का आंसर हो जाएगा 12,28,600। ठीक है, ये आंसर आएगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन जी, सेम क्वेश्चन। एन बराबर ए आर एन माइनस 1, 2 गुना 5 पर पावर 15 है तो 14 सीधा सीधे लिख रहे हैं जी हम। 2 गुना इसका हो जाएगा कितना होगा, एक बार बताइए, फटाफट कमेंट कीजिए। एक बार फटाफट कमेंट कीजिए, देखिए आप लोग सही बता रहे हैं या नहीं। क्या 61 0 35 15 62 5, क्या ये सही है? तो हो जाएगा 12 20 70 31 250। ठीक है, चलिए आप लोग इसका बताइए कमेंट में फटाफट। वैसे हम लोग को ये निकालना जरूरी नहीं, सीधा एसएन भी निकाल सकते हैं, कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है। ठीक ना, लेकिन एक रहना चाहिए, इसीलिए। चलिए ये क्वेश्चन भी आप लोग कमेंट में बताइए करिए। अब जो है ना सेम क्वेश्चन है, सारा चीज़ वही है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है हम लोग फिर भी आप लोग के लिए क्वेश्चन नंबर 18 बता ही देते हैं। सीधा सीधे निकालते हैं एसएन। ठीक है, 20 माइनस 1 बाय R1, 4 2 पर पावर 20 माइनस
1/2-1 4 गुना 2^19 सॉरी वही रहेगा ना, 1 सेकंड। तो 2 को 20 बार कर दें कितना आएगा जी? अगर यहाँ क्या आएगा, y1, ये 1 का कोई काम नहीं है, यहाँ सीधा सीधे आंसर लिखते हैं, ठीक है। यही आपका आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं भाई, क्योंकि आप लोग की वीडियोस भी लंबी होती जा रही है। किसी जीपी के प्रथम पद 7, सार्वभौम पद इतना, nवां पद इतना, n और एस एन, यानी कि n भी निकालना होगा और तब एस एन निकालना होगा। पहले n निकाल लेते हैं, तो टी एन बराबर ए आर n-1। टी एन कितना दिया, 1701, 7 गुना 3^n-1। इसको इधर कीजिए, इसको इधर कीजिए, तो T3n 3n-1 बट्टे बराबर 1701/3, ठीक है। कट जाएगा, सॉरी यहाँ 7 है ना, 7 हो जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 243, 3n-1 बराबर 243। अब क्या हो जाएगा, तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 3n-1 बराबर 243 को 3n-1 बराबर 3 पर 5 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये 3 ख़त्म हो जाएगा, n-1 बराबर 5, इसको इधर ही रहने देते हैं, इसको इधर लेते हैं, तो n बराबर 5 + 1 बराबर 6, n बराबर 6 आ जाएगा, ठीक है। एस एन निकाल लेते हैं फटाक से, ठीक है। एस एन निकाल लेते हैं अब, ठीक है। एस एन बराबर ए आर n-1/r-1, ठीक है। तो हो जाएगा 7 पर 3 6-1 बटे आर कितना निकला, 3-1, ठीक है। तो 7 पर हो जाएगा 7 गुना 729-1 बट्टे 2, ठीक है। हो जाएगा 7 गुना 728 बट्टे 2 बराबर हो जाएगा 50, 96/2 कट जाएगा 25, 48। यही आप लोग का आंसर होगा, ठीक है। चलिए, किसी तरह कोई दिक्कत परेशानी नहीं आया है ना। चलिए जीपी की सबसे मुख्य पहचान देख लेते हैं फटाफट। यदि किसी समांतर श्रेणी में हर पद अगला पद से या पिछला पद से एक सुनिश्चित समय से गुना होता है या भाग होता है तो वह जीपी में है, ठीक है। कॉमन रेशियो जो क्या है, आर होता है, आप लोग को ये फॉर्मूला के साथ हम बताएं भी। टीएन भी आप लोग को बता दिए, नंबर ऑफ टर्म्स भी बता दिए, एसएन का फॉर्मूला भी बता दिए, एसएन का सूत्र भी आप लोग को बता दिए, ठीक है। जब आर बराबर 1 हो तब सभी पद बराबर होगा, ठीक है, एसएन बराबर ना होगा, ठीक है। जब आर बड़ा हो जाएगा तो जीपी का योग अस्तित्व में नहीं होगा। साइन पर ध्यान रखें, ठीक है। जहाँ पे आप लोग गलती कर रहे हैं साइन पर ज़रूर ध्यान रखें, आर ऋणात्मक है या प्लस है, क्योंकि आर प्लस माइनस दोनों हो सकता है, ठीक है। फार्मूला लगाने से पहले ए आर एन की सही से पहचान करें, फिर फार्मूला लगाना है, ठीक है। अधिक अभ्यास करें। जीपी के प्रश्न विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे
मिसिंग टर्म्स, सम टर्म्स, इंडिफाइड जीपी। इसीलिए अधिक से अधिक प्रश्न हल करें और अपने चैप्टर को मजबूत बनाएं। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड। ठीक है, 1 मिनट। ये बता दिए आपको, मुख्य टर्म आपको बता दिए। ए बराबर पहला पद होता है, आर भी बता दिए, टी एन भी बता दिए, फॉर्मूलाज भी बता दिए। ठीक है, जीपी को पहचानने का आसान तरीका क्या है? यदि टर्म को डिवाइड करने पर हर बार एक ही रेशियो मिले तो वह जीपी में है। ठीक है, ठीक है। महत्वपूर्ण बातें क्या क्या है? आर बराबर 1 हो तो सभी टर्म बराबर होगी। आर 1 से बड़ा हो तो यूनिफाइड जीपी का फॉर्मूला लगता है। फॉर्मूला लगाने से पहले ए आर एन की सही पहचान करें। साइन प्लस है या माइनस विशेष ध्यान रखें। एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछने वाला टॉपिक क्या है? जीपी की पहचान है, कॉमन रेशियो निकालना है, एन टर्म निकालना है, सम ऑफ एन टर्म निकालना है, जीपी को पहचानना है, वही है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण क्या है? ए बराबर 3, ये तो आपको पूरा क्वेश्चन के साथ ही आपको बता दिए, जिसमें बताने का कोई बात नहीं है। फाइनल रिवीजन में आपको क्या करना है? जीपी को इंडिफाइन करना है, जीपी का सभी फॉर्मूलाज को याद रखना है, जीपी का सही उपयोग फॉर्मूला का कहाँ पे कहाँ लगेगा वो आप लोग को बताना है। कम से कम जो है प्रैक्टिस सेट 20 से 30 डेली मारिए, PYQ कीजिए, बोर्ड लेवल क्वेश्चन को जरूर देखिए। और उम्मीद है कि इस वीडियो के अलावा आपको कहीं और जाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर फिर भी ज़रूरत पड़ रहा है तो आप हमें कमेंट में बताइए, सुझाव दीजिए, हम इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं उसको हम इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा वो HP आएगा। ठीक है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।